गुड इवनिंग सर। ज्योग्राफी की जो हमारी यूनिट 4 है सेटलमेंट्स, और सेटलमेंट्स की आज हम एक पढ़ेंगे। और हमारे फर्स्ट टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। तो हम इसको स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे सर कि सेटलमेंट्स होता क्या है। व्हाट इज सेटलमेंट? तो सेटलमेंट को हम कह सकते हैं अ कलेक्शन ऑफ ह्यूमन ड्वेलिंग, अ कलेक्शन ऑफ ह्यूमन ड्वेलिंग ओवर 3 years ऑन अ पर्टिकुलर प्लेसेस। इसमें एक वर्ड आया है ह्यूमन ड्वेलिंग। ह्यूमन ड्वेलिंग होता क्या है, इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि ह्यूमन ड्वेलिंग क्या होता है। तो ह्यूमन ड्वेलिंग जो होता है अ प्लेस वेयर ह्यूमन लिव परमानेंटली, कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग कंटिन्यू रहते हैं, कोई ऐसी जगह घर बना के लोग कंटिन्यू रहते हो, तो उसे हम कहेंगे कि ये ह्यूमन ड्वेलिंग है। अगर वहाँ पे लोग नहीं रहेंगे तो उसे हम बेयर हाउस कहेंगे। क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे कि यह है बेयर हाउस। तो हम कह सकते हैं सेटलमेंट, अ सेटलमेंट कैन बी डिफाइंड अ कलेक्शन ऑफ ह्यूमन ड्वेलिंग एटलीस्ट 30, और कलेक्शन कितना होना चाहिए? कम से कम 30 घरों का होना चाहिए। A settlement can be defined as a collection of human dwelling at least 30 or 3 years on a particular places। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट टॉपिक जो है टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट। इस टॉपिक रूरल सेटलमेंट हम कैसे जानेंगे कि रूरल है या अर्बन है। ये रूरल और अर्बन के लिए कैसे फर्क होगा? तो उसके लिए है कि 3 क्राइटेरिया होती है। रूरल और अर्बन होने के लिए 3 क्राइटेरिया होती है। अगर कोई जगह उस 3 क्राइटेरिया को फॉलो करता है तो वो कहेंगे कि हम ये अर्बन सेटलमेंट है। अगर वो जगह उन 3 क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करती है तो हम कहेंगे कि यह जो है ये रूरल सेटलमेंट है। और 3 क्राइटेरिया कौन कौन सी हम ये जानते हैं। वो पहली ये है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है मोर देन 5000 होनी चाहिए, 5000 से कम नहीं होनी चाहिए। नंबर सेकंड ये है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी 400% पर स्क्वायर किलोमीटर होगी, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर में 400 आदमी रहते हो कम से कम। और जो थर्ड क्राइटेरिया उसकी होती है मोर देन 75% मेल वर्किंग पॉपुलेशन, मेल एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। मोर देन 75% मेल वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। यहाँ पे एक वर्ड आया है मेल वर्किंग पॉपुलेशन। ये होता है मेल वर्किंग पॉपुलेशन। ये दो चीज, एक मेल वर्किंग पॉपुलेशन जैसे कि 360 दिन है, 1 ईयर में 360 दिन होता है। अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन किसी एक सेक्टर में मोर देन 180 डेज वर्क करता है तो उसे कहेंगे ये मेल वर्क पॉपुलेशन है। क्या कहेंगे? अगर उससे कम करता है तो 180 डेज उसे कहेंगे मार्जिन है। तो हम ये जान गए कि इन तीनों क्राइटेरिया का अगर कोई जगह फुलफिल कर रही है तो वो होगी अर्बन सेटलमेंट। अगर एक भी क्राइटेरिया उसमें से अगर एक भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रही है तो वो हो जाएगा रूरल सेटलमेंट। जैसे कि हमने जान लिया कि सेटलमेंट क्या होता है, ह्यूमन डेवलिंग क्या होती है, तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं जो है टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? रूरल सेटलमेंट जनरली 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, सेकंड होता है सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, थर्ड होता है डिस्पर्स सेटलमेंट और फोर्थ जो होता है वो होता है हैमलेट सेटलमेंट। तो हम फर्स्ट सबसे पहले पढ़ेंगे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कैसे हम जानेंगे कि ये कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है? इन कॉम्पैक्ट सेटलमेंट द कंसेंट्रेशन ऑफ हाउसेज इज वेरी क्लोज एंड द स्पेसिंग इंडेक्स वो होता है 0 होता है। कंसेंट्रेशन मतलब जो घरों की आबादी जो बहुत घनी होती है, बहुत नजदीक होते हैं। और इसमें द कंसेंट्रेशन ऑफ हाउस इज वेरी क्लोज एंड द स्पेसिंग इंडेक्स जो होता है 0 होता है। इसमें एक टर्म आया है स्पेसिंग इंडेक्स, तो हम वो जानेंगे स्पेसिंग इंडेक्स क्या होता है। स्पेसिंग इंडेक्स जो होता है स्पेशली से एक कोई भी जगह है जहाँ पे ढेर सारे घर है और एक और 2 घरों के, जैसे 2 घर है, उन 2 घरों के बीच की जो दूरियां होती है उसे कहा जाता है स्पेसिंग। जैसे कि ये कोई जगह है, यहाँ पे ढेर सारे घर बने हुए हैं, यहाँ पे ये घर है, ठीक। तो ये इन 2 घरों के बीच की जो दूरियां होती है इसे ही कहा जाता है स्पेसिंग। इसे हम कहते हैं स्पेसिंग। तो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट के लिए जैसे द कंसेंट्रेशन ऑफ हाउसेज इज वेरी क्लोज एंड द स्पेसिंग इंडेक्स इज 0। स्पेसिंग इंडेक्स कितनी होगी? वो होगी 0 इन कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। और जो सेकंड होता है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट की सेकंड पॉइंट जो होती है वो ये होती है कि ह्यूमन ड्वेलिंग, द नंबर ऑफ ह्यूमन ड्वेलिंग जो होती है मोर देन 30 होती है। वहां पे घरों की जो संख्या होती है
वो होती है 30 से ज़्यादा होती है, एंड द पॉपुलेशन साइज ऑफ दैट प्लेसेस इज मोर देन 1000, वहाँ की पॉपुलेशन साइज जो होती है 1000 से ज़्यादा होती है। और ये 4 पॉइंट ये होती है कि ये सेटलमेंट जनरली डेवलप कहाँ पे होते हैं, मतलब ये किस जगह में पाए जाते हैं, किस कैसी जगह पे ये डेवलप होते हैं। तो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट जो होती है जनरली डेवलप्ड अलॉन्ग होती है रोडवेज, कहाँ पे जनरली डेवलप अलॉन्ग होती है, रोडवेज होती है, वाटर रिसोर्स साइट होती है, एंड रेलवे की साइट होती है। इन तीनों जगह पे ये कॉम्पैक्ट सेटलमेंट देखने को हमें मिलता है। और ये दुनिया में, ये वर्ल्ड में किस किस रीजन में पाई जाती है, दिस टाइप सेटलमेंट जनरली डेवलप अलॉन्ग द रोडवेज, रेलवेज एंड वाटर रिसोर्सेज साइट। और ये सेटलमेंट वर्ल्ड में इन एशिया, अफ्रीका एंड सेंट्रल अमेरिका में डेवलप होती है। और इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे कि इंडिया में ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, इन इंडिया में ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इन इंडिया में जो है हमारा एक वेस्ट यूपी, ये वेस्ट यूपी में आपको कॉम्पैक्ट सेटलमेंट देखने को मिलेगा, वेस्ट यूपी में देखने को मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा, और गुजरात में भी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट देखने को मिलता है। और ये हो गया कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। ये सेटलमेंट कहाँ पे पाया जाता है, इस सेटलमेंट में वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, इस सेटलमेंट की में की जो होती है ह्यूमन डेवलिंग वगैरह क्या क्या होती है। तो इस सेटलमेंट जो पहली पॉइंट हम लोग जानेंगे सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट के, सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। इन सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट जो स्पेसिंग इंडेक्स जो होता है, जो स्पेसिंग इंडेक्स जो होता है वो अराउंड 1 होता है, मतलब दो घरों के बीच की दूरी जो होती है इस जैसे स्पेसिंग इंडेक्स कहा जाता है, स्पेसिंग का है वो अराउंड 1 होती है। और ये 1 ये इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये यूनिट लेस वैल्यू होती है, ये जो है वो यूनिट लेस होती है। इसको स्पेसिंग इंडेक्स जो होती है, स्पेसिंग इंडेक्स जो होती है वो सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट की लगभग 1 होती है। ऑन द नंबर ऑफ हाउस ड्वेलिंग, नंबर ऑफ हाउस ड्वेलिंग जो होती है 30 to 45 होती है, 30 to 45 होती है। एंड द पॉपुलेशन साइज, मतलब इसकी एक और जो खूबी है यहाँ सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, तो पॉपुलेशन साइज क्या होती है, इन सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट पॉपुलेशन साइज जो होती है 750 to 1500 होती है, 750 से 1500 होती है। 3 पॉइंट हो गई। स्पेसिंग इंडेक्स जो इसका होती है अराउंड 1 होती है, और ह्यूमन ड्वेलिंग जो होता है वो होता है नंबर ऑफ ह्यूमन ड्वेलिंग जो 30 to 45 होती है, एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन जो होती है 750 to 1500 होती है। और ये थर्ड पॉइंट जो ये है कि ये कहाँ कहाँ पे होते हैं, दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट जनरली डेवलप अलोंग प्लेन रीजन एंड माइनिंग रीजन। कौन कौन सी रीजन, प्लेन रीजन एंड माइनिंग रीजन पाए जाते हैं। और ये वर्ल्ड में जो पाए जाते हैं सेंट्रल अफ्रीका में पाए जाते हैं एंड माइनिंग पार्ट ऑफ द अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका में पाए एंड माइनिंग पार्ट ऑफ द अफ्रीका में पाए जाते हैं। और इन इंडिया दिस टाइप ऑफ मतलब सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट जो फाउंड इन कर्नाटक, जहाँ माइनिंग होती है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में होती है। ये 2 सेटलमेंट हमारे 2 टाइप हो गए, फर्स्ट वो है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, सेकंड इज सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। अब हमारा थर्ड टाइप जो है वो होता है डिस्पर्स सेटलमेंट। डिस्पर्स सेटलमेंट, ठीक है। इन डिस्पर्स सेटलमेंट जो स्पेसिंग इंडेक्स होता है, दो घरों के बीच की जो दूरियां होती है, स्पेसिंग इंडेक्स जो होती है 1.5 से लेके 2 के बीच में होती है, 1.5 से लेके 2 के बीच में होती है। एट सेकंड देन नंबर ऑफ ह्यूमन ड्वेलिंग जो होती है इसकी 15 to 30 होती है, 15 से 30 होती है। स्पेसिंग इंडेक्स 1.5 to 2 होती है। और यहाँ की जो पॉपुलेशन साइज, यहाँ की जो है पॉपुलेशन साइज जो होगी वो 200 से 500 के बीच में होगी। 3 पॉइंट इसकी होती है, जैसे फर्स्ट ये होती है डिस्पर्स सेटलमेंट, जहाँ पाए क्या क्या होती है, जैसे डिस्पर्स सेटलमेंट के लिए स्पेसिंग इंडेक्स जो होता है 1.5 to 2 होता है। और द नंबर ऑफ हाउस ड्वेलिंग, नंबर ऑफ घरों की संख्या जहाँ पे लोग रहते हैं परमानेंटली, तो नंबर ऑफ हाउस ड्वेलिंग जो 15 to 13 होती है। और यहाँ की जो पॉपुलेशन साइज जो होती है 200 to 500 होती है। और दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट जो है, दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट जनरली डेवलप कहाँ कहाँ पे होते हैं वो देख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट जनरली डेवलप हम हिली ट्रैक रीजन में होते हैं, जैसे हिली ट्रैक
पाए जाते हैं। स्मॉल एग्रोलैंड, जहाँ मतलब खेती बाड़ी वाली, स्मॉल एग्रोलैंड जिसको कहा जाता है, स्मॉल एग्रो लैंड, हिली ट्रैक्ट एंड स्मॉल एग्रोलैंड एंड फॉरेस्ट में ये सेटलमेंट, इस टाइप का सेटलमेंट हमें देखने के लिए मिलता है। ये जो है फॉरेस्ट में भी देखने को मिलता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे? हिली ट्रैक्ट, स्मॉल एग्रोलैंड एंड फॉरेस्ट, इसके अलॉन्ग जो है ये डेवलप होते हैं। डिस्पर्स सेटलमेंट इसके अलॉन्ग डेवलप होते हैं। और ये वर्ल्ड में हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? डिस्पर्स सेटलमेंट। हम वर्ल्ड में जो हमें डिस्पर्स सेटलमेंट हमें दिख जाएगा, एशिया में दिख जाएगा, अफ्रीका में दिख जाएगा, नॉर्दर्न अमेरिका में भी हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हो डिस्पर्स सेटलमेंट जो होता है एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड नॉर्दर्न अमेरिका में डिस्पर्स सेटलमेंट देखने को मिलता है। और ये इंडिया में डिस्पर्स सेटलमेंट हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, हम ये भी तो जानने की कोशिश करेंगे ना। तो इंडिया में जो है हमें डिस्पर्स सेटलमेंट जो ईस्टर्न मतलब नॉर्दर्न स्टेट जो होता है ना, मतलब ये इंडिया के जो यहाँ पे स्टेट होते हैं, ईस्टर्न स्टेट, जिसे सेवन सिस्टर्स भी बोला जाता है, ये डिस्पर्स सेटलमेंट वहाँ हमें देखने को मिलता है। सेवन सिस्टर्स स्टेट वो कौन कौन सी होती है हम जानते ही हैं, जैसे कि होती है आसाम, आंध्र प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर एंड नागालैंड एंड त्रिपुरा। मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा एंड नागालैंड, ये सेवन सिस्टर्स स्टेट जो होती हैं, ये वहां पे हमें देखने को मिलेगा डिस्पर्स सेटलमेंट। और हमारी हो गया फोर्थ जो टाइप्स होती है सेटलमेंट की, फोर्थ टाइप जो होती है वो होती है हैमलेट सेटलमेंट। हैमलेट सेटलमेंट कौन सी होती है? वो हैमलेट सेटलमेंट। इन हैमलेट सेटलमेंट स्पेसिंग इंडेक्स जो होता है वो होता है अराउंड 2, लगभग 2 होता है। स्पेसिंग इंडेक्स लगभग 2 होता है। एंड द नंबर ऑफ हाउस ड्वेलिंग जो होता है लेस देन 100 होता है। घरों की संख्या जो होती है लेस देन 100 होती है, लेस देन 100 होती है। और वहां की जो मतलब जो वहां की ह्यूमन ड्वेलिंग जो होती है 5 to 10 होती है। 5 to 10 के बीच में घरों की जो संख्या होती है 5 to 10 के बीच में होती है। और वहां की जो नंबर साइज ऑफ पॉपुलेशन जो होती है वो होती है लेस देन 100। साइज ऑफ पॉपुलेशन जो होती है लेस देन 100 होती है। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट जनरली डेवलप कहाँ पे होते हैं। तो ये दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट जनरली डेवलप अराउंड डीप फॉरेस्ट, एग्री फील्ड एंड हिली एंड अपलैंड में पाए जाते हैं। और ये वर्ल्ड में यूरोप में पाए जाते हैं, नॉर्दर्न अमेरिका में पाए जाते हैं। वर्ल्ड में यूरोप एंड नॉर्दर्न अमेरिका मोस्टली ये पाए जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में भी ये पाए जाते हैं। और सेंट्रल, और हम ये देखेंगे कि ये इंडिया में ये हैमलेट सेटलमेंट कहाँ पे पाए जाते हैं। इन इंडिया हैमलेट सेटलमेंट जो होता है वो सेंट्रल इंडिया में पाए जाते हैं। और जम्मू एंड कश्मीर एक और एग्जांपल है, जम्मू एंड कश्मीर में भी दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट डेवलप होता है। और एक है उत्तराखंड। इंडिया में मोस्टली ये है जम्मू, सेंट्रल इंडिया में पाए जाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं एंड उत्तराखंड में पाए जाते हैं। जैसे हमने पढ़ लिया 4 सेटलमेंट होते हैं। अब ओवरव्यू दे दे 4 सेटलमेंट, अब क्या वो देख लेते हैं। जैसे ये सेटलमेंट 4 सेटलमेंट होते हैं, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, डिस्पर्स सेटलमेंट एंड हैमलेट सेटलमेंट। 4 टाइप के होते हैं। तो हम लोग इसका वो फिगर बना के देख लेते हैं कि कैसे कैसे होता है। जैसे कि ये कोई ये कोई भी 4 जगह है, A, B, C और D। ये है ए डिनोट करता है जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट,
डिस्पर्स सेटलमेंट एंड हैमलेट सेटलमेंट। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट जो कंसिडरेशन ऑफ हाउसेस तो बहुत जीरो था, मतलब जो बहुत क्लोज था, मतलब ये इनकी जो हाउसेस होंगे मतलब ऐसे होंगे, बहुत ही घने होंगे, बहुत ही पास होंगे, जैसे ये ऐसे होंगे, बहुत देखे ना बहुत घने हैं। ये है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। क्या है? कॉम्पैक्ट। ये जो है कॉम्पैक्ट होगा। और सेमी कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाउसेस जो होती है तो सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में अराउंड 1 होती है, लगभग 1 होती है, मतलब एक यहाँ पे होगा तो एक यहाँ पे होगा, मतलब इससे थोड़ा थोड़ा इसमें घर के बीच की थोड़ी दूरी होती है, स्पेसिंग इंडेक्स ऐसे ऐसे होते हैं। और जो ये तो है सेमी कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट। और थर्ड जो है हमारा डिस्पर्स सेटलमेंट। डिस्पर्स सेटलमेंट जो कंसंट्रेशन ऑफ हाउसेस, स्पेसिंग इंडेक्स जिसको कहा जाता है, स्पेसिंग इंडेक्स जो होती है 1.5 to 2 होती है, इससे भी थोड़ा दूर दूर रहेगी, एक यहाँ पे होगी तो एक यहाँ पे होगी तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे होगी। ये हो गया डिस्पर्स सेटलमेंट। और हैमलेट सेटलमेंट, कोड जो है हमारा हैमलेट सेटलमेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाउसेस तो इधर अराउंड 2 होती, मतलब बहुत ज्यादा होती, मतलब एक घर आपको यहाँ पे देखने को मिल गया तो एक घर यहाँ देखने को मिल गया, एक घर यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ हाउसेस बहुत दूर दूर होती। ये कॉम्पैक्ट सेटलमेंट के एग्जांपल, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट बहुत नजदीक होती है ह्यूमन डिवाइडिंग। सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट उससे थोड़ा दूर होती है, मतलब 1.5 to 2 होती है। और डिस्पर्स सेटलमेंट में उससे भी ज्यादा दूर होती है, स्पेसिंग इंडेक्स से ज्यादा होता है। हैमलेट सेटलमेंट बहुत दूर दूर, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, स्पेसिंग इंडेक्स इतना होता है। तो हमारी फर्स्ट टॉपिक यही थी, सेटलमेंट।